सो हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी और बाइक से मैं, अनुपमा भाभी और उनकी बेटी खुशी, हम तीनों बाइक से देहरादून से सुरकंडा देवी की ये ट्रिप करने वाले थे आज। और ये ट्रिप लगभग थी 60 से 70 किलोमीटर की, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी पहाड़ियाँ आई। हमने मसूरी और फिर धनौल्टी क्रॉस करके फाइनली आज सुरकंडा देवी पहुँचे। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये धनौल्टी वाले रेंज का है और बहुत ही हेक्टिक, थकाने वाला ट्रिप था ये। खुशी पहली बार और अनुपमा भाभी भी पहली बार देहरादून में किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे थे घूमने के लिए, और काफ़ी ठंड थी पहाड़ों में और इतने ज़्यादा घुमावदार रास्ते होने की वजह से छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हुआ, उसे कई बार उल्टियाँ हुई। तो हमें पूरे रास्ते में कई बार गाड़ी रोकनी पड़ी अपनी, बट स्टिल इनकी स्पिरिट टूटी नहीं और माता के दर्शन का हमारा जो मन में संकल्प था वो दृढ़ बना रहा। रास्ते में हम जब एक जगह रुके तो हमें दुकान वाले ने बताया कि सुरकंडा देवी में जो रोपवे है वो मौसम ख़राब होने की वजह से बंद कर दिया गया है। हम निकले थे करीब घर से 1:30 बजे और 2.5 घंटे की ट्रिप थी ये सुरकंडा देवी तक की। तो यानी हम 4 बजे पहुंचने वाले थे। अब जब हमने ये सुना कि रोपवे बंद रहेगा तो यानी 1 घंटे की पहाड़ पे चढ़ाई, लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो ये सुन के तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमारे अंदर जान नहीं बची हुई थी कि हम इतनी लंबी ट्रिप के बाद 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ेंगे। बट माता की कृपा से रोपवे खुला हुआ था और हमने फिर अपना कंटिन्यू किया जर्नी दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है आपको सुरकंडा देवी आके? खुशी कितनी उल्टी करी? 10 टाइम्स। ये अभी नया बना है ना? हाँ, अब हम आ गए सुरकंडा देवी के रोपवे में और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा ऊपर माता के मंदिर में। मुझे तो डर ही नहीं लगता ऊपर से। इसमें बताओ, देखो तुम यहाँ दिख रही हो। हाँ, दिख रही हो। कैसा लगा तुमको बाइक पे आके, बताओ? बहुत धीरे धीरे चलता है। है चलने वाला रास्ता है ना? पहाड़ा वाली, शेरा वाली, यही बोलते हैं माता जी को। हमारे पीछे पीछे वो आ रहा है मम्मा। हमारे पीछे ये आ रहा है। खाली है ना? हाँ, खाली आ रहा है। देखो हम बादल से भी ऊपर चले गए खुशी, बादल नीचे रह गया, हम बादल से भी ऊपर आ गए। हाँ, ये तो कलर का आता है। येलो कलर वाला भी अच्छा लग रहा है ना? जाते समय हम येलो ट्रॉली में बैठेंगे। तो सुरकंडा देवी ये वो मंदिर है
जहाँ पे देवी के सर का खंड गिरा था। देवी सती के शरीर को जब शिवजी लेके घूम रहे थे शोक में, और जब विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे ताकि शिवजी उस शोक से बाहर निकल सकें, तो देवी के सर का खंड यहाँ पे गिरा था और इसीलिए इसको सरखंड से सुरकंडा देवी नाम पड़ा। यहाँ पे चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज इस अवसर पे माता के दर्शन करें। और देखिए कितना सुंदर ये पूरा वैली है, मतलब देख के हमारा दिल खुश हो गया। रोपवे की सर्विसेज शाम 5 बजे तक रहती हैं, तो 4 बजे से जब हम रोपवे पर गए, उसके बाद फिर 5 बजे तक हम रहे वहाँ पे 1 घंटा, और मंत्रमुग्ध हो गए हम वहाँ का पूरा माहौल देख के। और जो भी हमारी थकान थी 2.5 घंटे की, वो सारी चीज़ें हम भूल गए। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और ये मैं सेकंड टाइम यहाँ पे गया। फर्स्ट टाइम मैं गया था पूरी फैमिली के साथ में, और इस बार मैं गया था भाभी के साथ में, खुशी के साथ में। अब ये जो पार्ट है ये हमारी वापसी का समय का है, जब हम वापस देहरादून की तरफ अग्रसर हो गए थे। वहाँ से लगभग हम 6 बजे के आसपास रिटर्न होना शुरू हुए थे। ये देखिए पूरे स्टेप्स में यहाँ पे नीचे खेत दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, पूरे घने जंगल, चीड़ के पेड़, पाइन ट्रीज पूरे इसमें थे। ये माता का मंदिर दिख रहा है इस टीले पे, और वो रोपवे का स्टेशन दिख रहा है। पूरे इस एरिया में हमेशा हमें कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं हुई, जियो का बहुत अच्छा नेटवर्क था। और रास्ते में हमें एक जगह पे पुलिस चेकिंग में रोका गया था, तो हमने अपने सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिए। तो जो भी ट्रिप पे आते हैं यहाँ पे सुरकंडा देवी, अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, अदरवाइज़ आपको ट्रबल हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के चालान काटे जा रहे थे। और ये देखिए, ये फीचर मुझे बहुत पसंद है, डुअल मोड, जिसमें कि दोनों कैमरास के थ्रू हम आगे और पीछे का दोनों व्यू एक साथ रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो मेरा ये iQOO का फ़ोन है और इसमें ये फीचर मुझे बहुत पसंद है। आते समय खुशी की तबीयत कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी थी, तो उसने भी बहुत एंजॉय किया। आप भी देखिए पूरा रास्ता। धनौल्टी ईस्ट साइड में पड़ता है, तो मसूरी के कंपैरिजन में ये एरिया बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा था। वीडियो में जैसे आपको धूप दिख रही है, बट इस टाइम पे भी ठंड से हमारे सारे हाथ जैसे बिल्कुल ठिठुर चुके थे, जम चुके थे, बिल्कुल हार्ड, जैसे लकड़ी के हो गए हमारा शरीर। जो भी एक्सपोज्ड पार्ट था ठंड से बिल्कुल वैसा हो रखा था। और कोई ट्रैफिक नहीं था, तो बहुत अच्छे से हमारा ट्रिप रहा ये पूरा। और रास्ते में जहाँ भी हमें अच्छा लगता कोई नज़ारा, तो हम वहाँ रुकते, फ़ोटोज़ क्लिक करते, और इस तरह से घूमते घामते रुकते हुए हमने ये जर्नी पूरी की। ये देखिए ट्रीज कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं, और अगर किसी को स्नोफॉल एंजॉय करना हो तो धनौल्टी सबसे आइडियल प्लेस है। देहरादून से सबसे नज़दीक, जहाँ पे आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। मौसम की सबसे पहली बर्फ़ भी लगभग, मतलब देहरादून रीजन में तो पहले यहीं पे गिरती है।
आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में वेदर फोरकास्ट चेक करके यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। मसूरी रीजन में थोड़ी बर्फ कम गिरती है, इस रीजन में ज़्यादा गिरती है। और सुबह हम घर से ही बस नाश्ता करके निकले थे तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी। फिर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और हमने चाय और मैगी खाने का डिसाइड किया। मैंने एक बन मस्का भी खाया। पहाड़ों में मैगी का स्वाद कुछ अलग तो लगता है, ये बात सही है। फिर हम वापस आगे बढ़ पड़े। अगर आप में से किसी ने देवी के और भी शक्तिपीठ के दर्शन किए हों, उनका कोई महत्व जानते हों, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं अपनी विश लिस्ट में रखूँगा उसको। और जब भी मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। और जो सुरकंडा देवी नहीं आए हैं तो मैं उन्हें आमंत्रण दूंगा कि आप देहरादून आएँ और यहाँ पे देवी के दर्शन करें। खुशी तो रास्ते में मेरे पीछे ही, मेरे और भाभी के बीच में खुशी का सैंडविच बना हुआ था और वो सोते सोते झपकियाँ लेते लेते देहरादून वापस आई। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो बाइक पे सोते सोते गिर ना जाएं। कितने सुंदर शाम को जो सनसेट के टाइम पे सूर्य की आखिरी किरणें जो बादल पे पड़ रही हैं, तो पूरा बादल ऐसे लाल हो रखा है। इस पूरे रास्ते में लगभग 1 से 2 पेट्रोल पंप आते हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है इस रूट पे और कोई मैकेनिक जैसी भी सुविधाएं नहीं दिखती हैं। काफ़ी दूर दूर पे हैं, 7-8 किलोमीटर के गैप पे। मसूरी से धनौल्टी की डिस्टेंस है लगभग 35 किलोमीटर। तो देहरादून से 1 घंटा मसूरी और वहाँ से फिर और 1-1.5 घंटा अप टू धनौल्टी लग जाता है। ये इसका टाइम का ब्रेकडाउन है। दोस्तों, देहरादून आए, मसूरी घूमें, धनौल्टी घूमें और देवभूमि जिसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं। आप इनके दर्शन करें, स्पिरिचुअली अपने आप को रिजेन्युएट करें। इसी के साथ आप सभी से मैं इजाज़त दूंगा और इस सुंदर दृश्य के साथ आप सभी को मैं छोड़े जाता हूँ। जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबका मंगल करे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।